हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रेक कंपटीशन चैनल। और आज की जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट के बारे में। और जैसा कि हम लोग इस क्लास से पहले हम लोग लाइट के बारे में बेसिक चीज़ें जाने थे, उसके गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, और उसके क्या बोलते हैं लुमिनस बॉडीज एंड नॉन लुमिनस बॉडीज के बारे में हम लोग जाने थे। तो इस क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानने वाले, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अगर आज से पहले इस चीज़ में डाउट था, दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, नहीं समझ में आया था, तो इस क्लास में आप बने रहना लास्ट तक। उसके बाद आपका पूरा कन्फ्यूज़न, सब डाउट दूर हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से, आसान तरीके से, आराम से हम लोग पढ़ेंगे। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने से पहले मैंने एक चीज़ बताया था। क्या एक वर्ड के जिक्र किया था मैंने, परावर्तित। क्या होता है परावर्तित, यानी रिफ्लेक्शन। ठीक, रिफ्लेक्शन सेम ही है ना। अब परावर्तित मतलब क्या, किसी चीज से टकरा कर वापस आ जाना। ठीक है, टकरा कर क्या होना, वापस आ जाना। ठीक है, ये होता है मतलब परावर्तन किसी भी चीज के। तो अब देखो, समझो बात को ध्यान से कि लाइट जो है वो किसी भी चीज से, जैसा कि मैंने बताया था, वस्तुएं हमें कैसे दिखती हैं। वस्तुएं कैसे दिखती है, जब किसी वस्तु से क्या होती है, किसी वस्तु से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, टकराती है, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती है। क्लियर। तो इसी तरह से हम लोग इसमें पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और देखो, जहां पे जब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो जो हम तल का मतलब जो सरफेस का यूज करेंगे, वो किसका यूज करेंगे, सरफेस का। जो सरफेस का हम लोग यूज करेंगे वो क्या होगा, हमारा क्या होगा, मिरर होगा। मिरर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसको हम लोग दर्पण बोलते हैं, आम भाषा में शीशा जिसको बोलते हैं। देखते हो आईना, सामने जाकर खड़े होकर आराम से अपने को देखते रहते हो आईने में, वही होता है दर्पण। अब देखो, क्यों हम लोग मिरर लिए, पहले ये समझ गए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग डिफाइन करने के लिए मिरर ही क्यों लिए, तो मिरर इसलिए हम लोग लिए क्योंकि मिरर से जो लाइट आती है, इस पे परावर्तित, इस पे गिरती है लाइट, तो वो पूरा परावर्तित हो जाती है, मतलब पूरा रिफ्लेक्ट हो जाती है। जितना लाइट आएगी वो पूरा रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। तो ही मिरर में हम लोग देखते हैं, हम अपनी फेस देख पाते हैं, अपने को देख पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मिरर लिए, क्योंकि ये पूरा प्लेन होता है, पॉलिश की हुई पूरा प्लेन होता है, और इससे जितनी लाइट टकराएगी उस पूरी की पूरी वापस आ जाएगी। लेकिन दीवार, पेन, इन सब से पूरी लाइट नहीं आती है। कुछ वस्तुएं जो हैं वो लाइट जब इस पर पड़ती है तो ये ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। कुछ बहुत मतलब बहुत थोड़ा सा ये जो रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों पे आते हैं। ठीक है, अगर ये जो मार्कर है, ध्यान से समझना इस बात को, ये जो मार्कर है ये पूरा हम रिफ्लेक्ट कर देता लाइट को हमें, हमारी आंखों तक, तो ये मार्कर भी किसकी तरह बिहेव करता, मिरर की तरह बिहेव करता। ठीक है, चूंकि ऐसा नहीं होता है। तो अब बात करेंगे हम लोग किसकी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी था। तो देखो, ये हम लोग लिए क्या, मिरर ले लिए। क्या ले लिए, मिरर। ठीक है, ये हमारा क्या है, मिरर। ओके, जैसा कि हम लोग बात किए कि मिरर क्यों लेते हैं हम लोग, अभी मैंने बताया। अब देखो, मिरर जब लिए हम लोग, और जब देखो कोई लाइट आई इस पे, क्या होगी, कोई लाइट आएगी इस पे, जाहिर सी बात है इस पे लाइट आएगी। तो इस लाइट को हम लोग बोलते हैं कौन सा लाइट, इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ओके, आपतित किरण बोलते हैं। मतलब आपतित मतलब क्या, आने वाली जो लाइट आती है उसको आपतित किरण बोलते हैं। और यहां से अब जब, जैसा कि मैंने बताया कि मिरर में जब मिरर से टकराएगा लाइट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी मिरर से, किसी प्लेन सरफेस से यानी मिरर से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। माध्यम मतलब मीडियम, उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। देखो इधर मीडियम तो आप लोग समझते होंगे, जैसे मीडियम मतलब क्या, देखो ये वायु में ही आई है, यहाँ पे वायु ही है, मतलब एयर ही है, पूरा एयर मीडियम है। तो एयर में ही आई है लाइट और ये इधर ही चली गई है। अगर शीशे के अंदर चली जाती इसमें तो ये दूसरा मीडियम हो जाता। ठीक है, दूसरा माध्यम हो जाता। तो एक ही माध्यम में आई और एक ही माध्यम में वापस लौट जानी, इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो, जो किरण आई वो आपतित किरण हुई, जो रिफ्लेक्ट होकर गई टकरा के वापस, उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर गई तो रिफ्लेक्टिव रेज। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्टिव
रेज यानी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। समझ में आ रहा होगा। मतलब देखो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी मिरर यानी प्लेन सरफेस पे पड़ती है तो क्या होती है, वो परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाती है। मतलब परावर्तन के बाद, टकराने के बाद क्या होती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखना है। जैसे कि हम लोग आने वाली किरण को क्या बोल रहे हैं, आपतित, और जाने वाली को परावर्तित यानी रिफ्लेक्टिव रे। इसमें एक अभिलंब होता है जिसको नॉर्मल बोलते हैं। क्या होता है, अभिलंब, अभिलंब होता है। ठीक है, अब देखो अभिलंब से जो आपतित किरण कोण बनाती है उसको आई बोलते हैं। क्यों, आई मतलब इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो परावर्तित होकर रिफ्लेक्टिव मतलब परावर्तित किरण से जो अभिलंब जो है परावर्तित किरण से जितने अंश का कोण बनाती है उसको क्या बोलते हैं, आर। आर से क्यों दिखाते हैं, क्योंकि आर से रिफ्लेक्टिव रे। मतलब जब नॉर्मल एंड अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो, सॉरी, नॉर्मल और जो परावर्तित किरण के बीच बनेगा उसको आर से, और जो नॉर्मल एंड किसके बीच, इंसिडेंट रे के बीच बनेगा उसको आई से डिनोट हम लोग करते हैं। ओके, अभी हम लोग परावर्तन के नियम भी पढ़ेंगे, उसमें सब हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आया कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है, किसी प्लेन सरफेस से टकराती है, मिरर से टकराती है, तो परावर्तन के बाद क्या होती है, मतलब टकराने के बाद क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्लियर। तो जो अब हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन के नियम। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दो नियम है, वो दोनों आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने क्या समझ लिया है, आपने क्या समझ लिया है, प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया है आपको। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप समझ गए हैं, तो आप आराम से बता देंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ध्यान से देखो, पहला पॉइंट जो ये है आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बन रहा था आई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोण आई को क्या बोलते हैं, आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण से बना है तो आपतन कोण। सब नाम सेम ही है, आपको समझ में आ रहा होगा, भूलने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। आर रिफ्लेक्टिव रे मतलब परावर्तित किरण से बना है, तो क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण बोलेंगे इसको, परावर्तन कोण। ठीक है, अब देखो जो पहला नियम क्या कहता है, ध्यान से देखो यहाँ पे, क्या आई और आर इक्वल नहीं दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं, तो इक्वल ही होते हैं। मतलब पहला नियम ही ये है कि जो आपतन कोण है, क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर, इक्वल होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, कोण आई, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरा देख लो ध्यान से कि देखो ये जो आपतित किरण आई है किस बिंदु पे आई, इस बिंदु पे आई है, मतलब ये जो सरफेस है, ये सरफेस सेम ही है ना, एक ही सरफेस है ना, किसका, मिरर का। तो देखो आपतित किरण भी एक ही सरफेस पे आई है, टकराई है, परावर्तित किरण की भी जो है वो एक ही सरफेस पे है, और अभिलंब भी क्या है, एक ही सरफेस पे है, यहीं पे है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जो अभिलंब है, अभिलंब, ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण एंड क्या, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। किरण क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल मतलब क्या, एक ही सरफेस, क्या होते हैं, एक ही सरफेस में होते हैं। यही दो नियम होता है, एक ही सरफेस में होते हैं, कोई हार्ड नहीं है। देखो जो जिन लोगों के माइंड में बैठा है कि फिजिक्स हार्ड होती है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, अगर ध्यान से प्रैक्टिकली पढ़ो तो आप सामने देखो, मिरर पे टकराई गई, परावर्तन के नियम इसी को तो बोलते हैं, क्या है, मिरर पे टकराई गई, और देखो दो नियम मिला, कौन कौन, एक आई और आर इक्वल है, दिख ही रहे, तीनों जो किरणें हैं, मतलब एक अभिलंब, एक आपतित किरण और परावर्तित किरण, तीनों एक ही सरफेस में है, सरफेस एक ही है ना, सेम ही है ना, तो सेमी सरफेस में है, तो दोनों नियम ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा आज के ये क्लास कंप्लीट होता है। आगे के इसके अगले के टॉपिक अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।